सुजान सुजान के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई थी। सुजान इस घर का स्वामी मानता था अपने आप को, लेकिन परिस्थिति उलट पुलट हो गई थी। लड़के उसकी सेवा करते थे ना, उसके सामने हुक्का नहीं पीते थे, उसके सामने नहीं बैठते थे। शायद वो समझता था कि मुझे घर का स्वामी होने के नाते मुझ पर इतना श्रद्धा न्योछावर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा गलत था। सिर्फ उम्र के लिहाज करते थे तो आज घर में पराधीनों जैसा व्यवहार, यानी दूसरों जैसा व्यवहार अपने साथ होता हुआ देख सुजान श्रद्धा नहीं चाहता था, सेवा अपने बच्चों से सेवा करवाना नहीं चाहता था। लेकिन आज उसे वह अधिकार फिर से प्राप्त करना था, वह अधिकार फिर से पाना था, इसलिए वह मंदिर का पुजारी नहीं बनना चाहता था। तो सुजान सीधे उठकर बैलों के लिए चारा काटने शुरू कर देता है। चारा ऐसे काटता है कि चारे का पूरा ढेर लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर दिन भोला और शंकर दोनों चारा काटते थे, लेकिन बैलों के लिए वो चारा पेट भर नहीं लगता था, कम ही पड़ता था, हर दिन कम ही पड़ता था। इन दोनों बच्चों को चारा कैसे काटा जाए बैलों के लिए, मैं उसे दिखा दूंगा कहते हुए चारा काटने के लिए खड़ा हो जाता है। पूरा सुबह होते ही चारे का ढेर लग जाता है। तो सुबह उठकर बुलाकी आती है, देखती है चारे का ढेर खड़ा हो गया है यहाँ पे। ये देखकर घबरा जाती है और सोचती है बेचारा कितने बजे उठा होगा, भोला ने इतना सारा चारा अकेले काट दिया है। तो भोला सुबह उठकर आता है, उसके सामने बुलाकी कहती है इतने सारे चारे अकेले क्यों काट लिया, इतने सुबह सुबह उठकर। तब भोला कहता है मैं सुबह इतना जल्दी उठ नहीं पाऊंगा, रात को जितना चाहे काम कर सकता हूँ या करवा लीजिए, लेकिन सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैंने तो ये चारा नहीं काटा है, शंकर ने काटा होगा। तो बुलाकी कहती है अभी वो सो रहा है, शंकर कहाँ उठेगा, अभी वो सो रहा है कहती है। तो यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था, भोला को लगा सवेरे उठकर ही पिताजी ने ये सब काट लिया। तो बुलाकी को लगा हाँ तुम्हारे दादा ने काटी होगी। दोनों वार्तालाप करने लगते हैं। भोला कहता है रात भर सोए ही नहीं होंगे, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। तो बुलाकी कहती है वो क्रोधी तो हमेशा के लिए है, अब किसी के नहीं सुनेंगे। तो भोला कहता है शंकर को जगा दो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आने के लिए कह दो। इसके पहले ही सुजान बैलों को लेकर खेती की ओर बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पे सुजान बैलों को लेकर खेती की ओर जा रहा है और भोला भी हाथ मुंह धोकर अपने पिता के पीछे पीछे खेती की ओर चला जाता है। दोपहर हो गई,
सब किसान थके हुए थे, अपने बैलों को छोड़कर आराम फरमा रहे थे क्योंकि कड़ी धूप आ गई थी। लेकिन सुजान अब भी काम कर रहा था। भोला आकर कहने लगा, बैल भी थक गए होंगे और आप भी थक गए होंगे, थोड़ी देर के लिए बैलों को खुला छोड़ दीजिए, थोड़ी देर आराम फरमाइए, उसके बाद फिर काम कीजिए। तो भोला की बातों से सुजान को ऐसा लगा कि इसको थकान हुई है, इतना काम नहीं कर सकता। इसलिए सुजान ने कहा, तुम बैलों को लेकर घर चले जाओ, मैं साफ करके आता हूँ।